अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथम अध्याय से श्रीमद् भागवत के महात्म्य से प्रथम एक एक श्लोक को हम पढ़ते हुए उसके हिंदी अर्थ को समझते हुए बढ़ेंगे। मूल पाठ भी तैयार हो जाएगा, प्रत्येक श्लोक का भाव भी हमें समझ में आ जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय। जो श्लोक हमारे तैयार रहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको एक दो बार ही बोला जाए, क्योंकि वो उनको आप लोगों का ऑलरेडी तैयार रहेगा, ठीक है। और जो उच्चारण में थोड़े क्लिष्ट रहेंगे उन पे हम थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोग वो येलो कलर का जो लाइटर आता है ना, वो हाईलाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसमें से ना वो चीजें नोट करते चलना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आएगी जो हाँ हाँ ऐसा। तो जैसे अब यहाँ पे आप अपनी पुस्तक में लगाओ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। कोई आपको पूछे भाई तीन ताप कौन से होते हैं, तो आपको बताना है कि आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, है ना। ये तीन ताप होते हैं, तो इनके ऊपर तीन ऐसे राउंड कर लो। चलो दूसरे श्लोक में चलते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ये तीसरे नंबर का श्लोक भी बड़ा उत्तम है, इसको भी आप लोग लाइन कर लो। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वाद करने में कुशल, भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिसारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। यानी हम कहाँ पहुंच गए हैं, नैमिसारण्य क्षेत्र में। नैमिसारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। उनके जो प्रमुख है उनका नाम शौनक है। उन्होंने सूत जी से, जो सूत जी एक उच्च आसन के ऊपर विराजमान है, जो उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सूत जी, उन सूत जी से वो प्रश्न करते हैं। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, और कैसी कथा कहिए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, गाप्तो ठीक है ना, शब्दों पर ध्यान देना। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान
माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। तो यहां पर ये कहा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो, इह घोरे यानी इस घोर कलयुग में, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यानी इस घोर कलियुग में प्रायः जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ठीक है, तो श्रेयसाम यद्भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम। श्रेयसाम, श्रा में एक ही मात्रा, श्रेय सा के ऊपर अनुस्वार, श्रेयसाम यद भवत श्रेय, है ना। यद भवे आधा च, तो यद भवेत श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, श आधा श व और आधा त, तो शश्वत साधनम तद्वदाधुना, साधनम तद्वदाधुना। यानी सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करा दे। श्लोक संख्या 8 में प्रवेश करते हैं, जहां लिखा गया है चिंतामणिर। अब ये श्लोक भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी मोस्ट श्लोक है। चिंतामणिर चिंतामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। एक चिंतामणि होती है, वो हमें लौकिक सुख, उससे जो भी मांगोगे वो प्रदान कर देती है। कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है। कल्प वृक्ष जो होते हैं ना, वो स्वर्ग में लगे हुए होते हैं, और कल्प वृक्ष हमें भू भुव स्व यानी 3 लोक, स्वर्ग लोक तक का जो भी वैभव होता है, सुख होता है, वो हमें केवल कल्पना मात्र से ही प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। और अगर भगवान गुरुदेव अगर हम पर प्रसन्न हो जाए, गुरु भगवान अगर हम पर प्रसन्न हो जाए, तो योगियों को भी जो दुर्लभ है ऐसा नित्य वैकुंठ धाम, वो हमें केवल अपने आशीर्वाद से ही प्रदान कर सकते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम है। सूत उवाच प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च। प्रीति, प्री दीर्घ है, ती और विसर्ग, तो प्रीति ही, शौनक चित्ते, ची डबलता में एक ही मात्रा, चित्ते ते, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो, ह के अंदर यह और तो यतो वच्मि विचार्य च, यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत, सर्व सिद्धांत सी
द में ध आ की मात्रा आधा न उड़ता तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, नी आधा श प आधा न और फिर पूरे न में ऊपर अनुस्वार है ना, निष्पन्नम संसार भयनाशनम प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। 9 नंबर श्लोक में यह कहा गया है कि जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। कौन कह रहे हैं? सूत जी। किन से? शौनक आदि ऋषियों से। तो क्या कहते हैं? भक्त्यो, भक्त्यो भ आधा क आधा त और यो तो भक्त्यो घव घवर्धनम यच्च, घव ध के ऊपर र ना के ऊपर अनुस्वार, भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिदा धास्यामि, तदहम ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु। भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। 10 नंबर श्लोक में उन्होंने ये कहा, अच्छा उसको सावधान होकर तुम सुनो, हो गया, ठीक है। उसके पश्चात 11 नंबर श्लोक में कहा, क्या कहा उन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट में लगाओ। काल व्याल मुखग्रास, काल आधा व या और ल तो काल व्याल मुखग्रास, ठीक है। त्रास, त्रा और स तो त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलियुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचिन, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एत आधा स मा और द तो एतस्माद परम किंचिन, किंची और आधा न तो किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इस पर लाइन कर लो, ये लाइन जरूर याद कर लेना, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब भागवत हमें प्राप्त होती है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथां वक्तुम, परीक्षिते री दीर्घ है, परीक्षिते कथां वक्तुम व आधा क आधा तय छोटी ऊ की मात्रा ऊपर अनुस्वार वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के, संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृहीत्वैव, गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्।
13 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर के आए। शुकम नत्वा वदन सर्वे। शुकम नत्वा, न आधा त उर्वा तो नत्वा, वद आधा न तो वदन, सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरः, स्वकार्य कुशलः सुरः, कथा सुधां प्रयच्छस्व, कथा सुधां प्रयच्छस्व, प्रय आधा छ आधा स और वह तो प्रयच्छस्व, गृहीत्वैव, गृहीत्वैव क्या, गृहीत्वैव सुधामिमाम्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलः सुरः, कथा सुधां प्रयच्छस्व, गृहीत्वैव सुधामिमाम्। 14 नंबर श्लोक में ये लिखा गया है कि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। तो 15 नंबर श्लोक में कहा, एवं विनिमये जाते, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। यानी उन्होंने क्या कहा, इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करें। ऐसा किन्होंने कहा, देवताओं ने। किनसे? शुकदेव जी से। तब 15 नंबर श्लोक में आता है, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। तब ये श्लोक सुखदेव जी बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है श्लोक, यहाँ पर मोस्ट लिख लो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। बड़े जोर जोर से हंस करके उन्होंने क्या कहा, इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। और अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय, कथा और सुधा, सुधा का मतलब अमृत, ठीक है। क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान, वो क्या लेके आए, अमृत का कलश लेकर के आए थे ना, कि अमृत आप जो है परीक्षित को पिला दो और उसके बदले कथा आप जो है हम सब देवताओं को करो। तो परीक्षित सुखदेव जी ने अभक्त जान करके उनको वहां से भगा दिया। देखो, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। अभक्तास्ताश्च, अभ आधा क आधा त, आ की मात्रा ऊपर अनुस्वार आधा स, तो अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यानी उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकार जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी
दुर्लभः। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य। कहाँ गया? राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा। ब आधा द आधा ध उर्वा तो बद्ध्वा। तोलयत साधनान्यजः, यानी पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला कि ऐसी क्या महिमा है इसके अंदर। ठीक है, तो लघुन्यन्यानि जातानि। लघुन्यन्यानि, लघु, घु दीर्घ है, आधा न तो लघु, न्यन्यानि, आधा न य तो न्य, आधा न या तो न्या और नी। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। 19 नंबर श्लोक का मतलब है, सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मे निरे, ये भी बड़ा उत्तम श्लोक है, इसको भी मोस्ट में लिख लो। मे निरे भगवद रूपम। मे निरे भगवद रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ। पठनाच पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। 20 नंबर श्लोक का मतलब निकला कि उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादिकों ने ही बताई थी। सप्ताहेन श्रुतं चैतत। सप्ताहेन श्रुतं चैतत सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरै। सप्ताहेन श्रुतं चैतत सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परै। यद्यपि, यद्यप में छोटी की मात्रा यद्यपि, ब्रह्म संबंधाच, स आधा में ब आधा न धा और आधा च तो संबंधाच। यद्यपि ब्रह्म संबंधाच श्रुतमेतत्, छ के नीचे र छोटी ऊ की मात्रा, श्रुत में त आधा त तो श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि। सप्ताह श्रवण विधि
कुमारै कुमारैस्तस्य भाषितः यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। शौनक उवाच, शौनक जी बोले। ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर शौनक जी ने प्रश्न कर लिया, क्या कहा? लोक विग्रह मुक्तस्य लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। उन्होंने कहा, यद्यपि देवर्षि, अच्छा, शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रीति कैसे बनी? तो सूत उवाच, सूत जी बोले, अत्र ते कीर्तयिष्यामि अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। फिर आया, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा तो कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंतातुरो भवान्। कुत आधा स तो कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथं कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। तो उन्होंने पूछ लिया, क्या पूछा? ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? यानी बद्रीनाथ धाम में ये चारों ऋषि सत्संग के लिए आए थे और इन्होंने नारद जी को देख करके वहां पर उनसे ये प्रश्न किया। ठीक है ना? कथन ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। तो नारद जी एक उसके पश्चात उन्होंने कुमारों ने कहा, इदानीं शून्य चित्तोसी इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। उन्होंने कहा, इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। तब नारद उवाच, नारद जी बोले, क्या बोले? अहम तो पृथिवीं यातो अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म नापश्यं कुत्रचिच्छर्म ची आधा च तो चिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी बोले, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। तो आज 30 श्लोक ही रखेंगे, ठीक है ना? कल करेंगे फिर इसको पूरा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अब वो वाली पीडीएफ भी आप लोग ढूंढना, मैं भी ढूंढूंगा, मिल जाती है तो उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? 80 है टोटल। चलो आज 80 आपकी, है टोटल गुरुदेव। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 30 आज हो गए, कल पूरा कर लेंगे। और बढ़िया से इसका आप लोग एक दो बार स्पष्ट उच्चारण करना। इसका इसके दो फायदे होंगे। एक, मूल पाठ बढ़िया मजबूत हो जाएगा, प्रत्येक श्लोक का भाव समझ में आ जाएगा। और जिंदगी से कभी भी मूल पाठ का पारायण प्रत्येक कथावाचक को अवश्य होना चाहिए। मतलब मूल पाठ का श्लोक सहित ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य और निरंतरता रखनी पड़ेगी, जी। उसमें मजबूत रहना पड़ेगा, ठीक है? चलो, आप सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि। गुरुदेव हम तीनों लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, सीताराम।